हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आपको विदित है कि हम राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है उसके अंदर हमने कुछ कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा की। जैसे एक तो हवेली का जो निर्माण कार्य है उसके बारे में पढ़ा। दूसरी बात, हवेलियों का जो कारीगर है उसके बारे में चर्चा की। और अगली और विशेष बात यह है कि हवेलियों से संबंधित सबसे पहले जिन हवेलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके जैसलमेर की हवेलियां। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, जहां तक आपने लिखा है ना उसके जस्ट आगे जैसलमेर की हवेलियां, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा जैसलमेर की हवेलियां। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आपको लिखना है। ठीक है, हेडिंग डालिए जैसलमेर की हवेलियां, और फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखिए। जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियों की हम चर्चा करते हैं तो यहां पर प्रमुख रूप से हमें तीन हवेलियां पढ़नी है। कितनी? तीन। कौन कौन सी? एक तो हमें पढ़नी है आपके एक तो लिखिएगा पटवों की हवेली। एक हवेली है आपके नतमल की हवेली। एक है आपके सालिम सिंह की हवेली। तो जैसलमेर की प्रमुख तीन हवेलियां हैं। एक पटवों की हवेली है, एक नथमल की हवेली है, और एक शालिम सिंह की हवेली है। ये हवेलियां किस प्रकार से दिखती है? तो ये देखिए, ये रही आपके सामने पटवों की हवेली। ठीक है, उसके अलावा ये रही आपके सामने नथमल की हवेली। ठीक है, और इसके अलावा ये है आपके सालिम सिंह की हवेली। लेकिन लिखने के तरीके हम तीनों एक साथ में लिखेंगे ताकि जब आप पढ़े तो भी आसानी से याद हो। बाकी चित्रों के माध्यम से हम और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसलमेर की हवेलियां, एक तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि पटवों की हवेली हो या फिर नथमल की हवेली हो या फिर आपके सालिम सिंह की हवेली हो, तो एक तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये हवेलियां कहां पर है। और पटवे की हवेलियों से तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि पटवों की हवेली कहां है? जैसलमेर। चलिए इस हवेली के बारे में कुछ लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा इसका निर्माण काल। निर्माण, तो पटुओं की जो हवेली है इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके किसने? याद रखिएगा, गुमान चंद बाफना ने। गुमान चंद बाफना। पटुओं की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? गुमान चंद बाफना द्वारा। और वो भी कब करवाया गया है? तो 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ये जो पटुओं की हवेली है ये कितने मंजिल है? तो याद रखिएगा ये 5 मंजिला है। ऐसा कहते हैं कि गुमान चंद बाफना के 5 पुत्र थे
और उन्होंने अपने पुत्रों के लिए जिस हवेली का निर्माण करवाया वो है पटुओं की हवेली, याद रखिएगा। ठीक है, दो बातें हुई, निर्माण और कितने मंजिल हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे। अगली कि ये कौन सी शैली में निर्मित है, तो देखिएगा ये यहूदी प्लस हिंदू प्लस सिंध, ये खास बात है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लस मुगल शैली का समन्वय, मुगल शैली का क्या है इसमें समन्वय। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और इस हवेली का एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वो एक बार पूछा गया था कि पत्थरों, जालियों वे खिड़कियों की कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हवेली है, के लिए विश्व प्रसिद्ध के लिए यदि कोई विश्व प्रसिद्ध हवेली है तो वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा, पटुओं की हवेली। ठीक है, किस हवेली के बारे में हमने चर्चा की, अभी तक जो हमने चर्चा की है ये वो है पटुओं की हवेली। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। निर्माण किसने करवाया है, गुमान चंद बाफना ने। कितने मंजिल है, 5 मंजिल है। और ये जो पटुओं की हवेली है ये हिंदू, मुगल, यहूदी और सिंध शैली का समन्वय है। और इसकी प्रसिद्ध बात क्या है, तो देखिए ये पत्थरों की जो कटाई है, ये आपके जो जालियां है ना, देखो ऐसे, ये भाई जैसे अभी तो घर में हम जाली वाली लगाते हैं तो सीमेंट विमेंट की लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थरों के अंदर जाली की कटाई है। यहाँ पर ये जो खिड़कियां हैं ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, पटुओं की हवेली के बारे में। अब देखिए अगली जो हम चर्चा करते हैं वो है आपके सामने नतमल की हवेली। ठीक है, नतमल की हवेली। देखिए नतमल की हवेली की हम बात करते हैं तो ये कहां पर है, जैसलमेर में। पहली बात निर्माण, इसका जो निर्माण है वो करवाया है नथमल मेहता ने। इसके जो कारीगर थे उनका नाम है आपके लालू वे हाथी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मिलकर इतनी शानदार और इतनी गजब की हवेली बनाई, कौन सी, ये नतमल की हवेली। आप इस नतमल की हवेली को देखेंगे तो इसकी जो डिजाइन बनी हुई है उस डिजाइन के बारे में एक बात कही जाती है कि ये वे हवेली है जिसके अंदर किसी भी कला का दोहराव नहीं है, किसी भी शिल्प कला का क्या नहीं है, दोहराव नहीं है। एक जगह यदि डिजाइन बनी हुई है तो वापस वैसी डिजाइन कहीं और नहीं है। अब आप स्वयं ही देख लीजिए कि ये जिस प्रकार से मंजिल है, ऊपर वाली जस्ट इसकी अलग है। ऐसा नहीं है कि ऐसी ऐसी डिजाइन ऊपर बना दी, नहीं। इसीलिए नथमल की जो हवेली है ये एकमात्र ऐसी हवेली है जिसके अंदर किसी भी शिल्प कला का दोहराव नहीं है, याद रखिएगा। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है वो देखिए। तो इसकी विशेषता यह है कि विशेषता किसी भी शिल्प कला का दोहराव नहीं है, किसी भी शिल्प कला का दोहराव नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगली विशेष बात, कहते हैं कि ये हवेली इतनी गजब की बनाई कि किसी कला का पुण्य दोहराव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये राजस्थान की वह हवेली है जिसके कारीगरों के जो हाथ हैं वो ताजमहल के समान काट दिए गए। लिखिएगा,
ताजमहल के कारीगरों के समान, ताजमहल के कारीगरों के समान इस हवेली के इस हवेली के इस हवेली के कारीगरों के हाथ काट दिए गए काट दिए गए। याद रखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट बात किसकी, नथमल की हवेली, ये रही। तो नथमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, नथमल मेहता ने। कारीगर कौन थे, लालू और हाथी। विशेष बात क्या है, किसी भी शिल्प कला का दोहराव नहीं है और ताजमहल के कारीगरों के समान इसी हवेली के कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, यह है आपके नथमल की हवेली की विशेष बात। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात देखिए, अगली है शालिम सिंह की हवेली। कौन सी है, शालिम सिंह की हवेली। ये जो शालिम सिंह की हवेली है, इसका जो निर्माण वो किसने करवाया है, तो याद रखिएगा, निर्माण करवाया है शालिम सिंह ने 1825 ईस्वी में। ये 1825 है, ये 18वीं शताब्दी है। और ये भी लिख लीजिएगा, नथमल की जो हवेली है ये 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंदर तो इसका निर्माण करवाया है शालिम सिंह ने। ऐसा कहते हैं कि ये नौखंड में बनी हुई है, नौखंड में निर्मित हवेली, नौखंड में निर्मित हवेली है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, याद रखिएगा, नौखंडी हवेली। इसीलिए इसी हवेली का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा, नौखंडी हवेली। ऐसा कहते हैं कि शालिम सिंह की जो हवेली है नौखंडी, इसमें ऊपर वाले जो 2 खंड थे वो लकड़ी से निर्मित थे। इसीलिए सरकार द्वारा उन दोनों ऊपर वाले खंडों को उतार दिया गया, क्योंकि वो लकड़ी से निर्मित थे। इसीलिए सरकार ने सोचा कोई पर्यटन देखने आएंगे तो हवा के माध्यम से वो नीचे भी गिर सकते। इसीलिए याद रखिएगा, सातवां वे 8वां खंड लकड़ी से निर्मित होने के कारण हटा दिए गए। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पटवों की हवेली है, एक आपके नतमल की हवेली है, एक कौन सी है, एक पटवों की हवेली है, एक नतमल की हवेली है और एक शालिम सिंह की हवेली है। तीनों उतार लीजिए इसी प्रकार से, और फिर आखिरी में 1-2 बात और हम लिख लेंगे। ठीक है, उतारी। अच्छा, 7 लिख दिया क्या, हाँ सॉरी, 8वीं और 9वीं उतारेंगे ना, ऊपर वाली बीच में से कहते उतारेंगे। 8वां वे 9वां खंड लकड़ी से निर्मित होने के कारण हटा दिए गए। ठीक है,
लिख लिया? अब ये तो आपको संजय, तो आपको टीम बताएगी। चलिए, लिख लिया? चलिए आगे। अब जैसलमेर की हवेलियों में कुछ और बातें हम लिख लेते हैं। जैसलमेर की हवेलियां, इसके अंदर लिखिएगा, एक तो पिल्ले पत्थरों से निर्मित है। जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वो किन से हैं? पिल्ले पत्थरों से निर्मित है। इसीलिए आपको पता हो तो जैसलमेर को कहा जाता है येलो सिटी। लिख लेना, क्या बोलते हैं? पीला शहर। येलो सिटी लिख लेना, ठीक है। जैसलमेर के अंदर एक दो और हवेली है, एक जैसे दीवान आचार्य ईसरलाल हवेली है। एक याद रखिएगा सोडों की हवेली है। एक और कौन सी है? सोडों की हवेली, ठीक है। ये उतारी, ये उतारी, और फिर ये जैसलमेर की हवेलियां हो गई कंप्लीट। अब हम जो आगे हैं वो हम पढ़ेंगे बीकानेर की हवेलियां, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे। ये तो हमने पढ़ी ली, पट्टुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। ये आपके पीडीएफ में रहेगी ताकि आप इसको आराम से और चित्रों। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर की हवेली, और बीकानेर की हवेलियों में एक तो है आपके सामने रामपुरिया की हवेली, ठीक है, और एक है आपके सामने बछावतों की हवेली। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं बीकानेर की, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइए, बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियों की हम बात करेंगे तो दो हवेली तो थ्योरेटिकल है, बाकी आपको कुछ कुछ मैं और भी लिखाऊंगा, ठीक है। इसी बीकानेर की हवेलियों में एक तो आपको याद रखनी है, हवेली का नाम है
रामपुरिया की हवेली। एक तो है रामपुरिया की हवेली, एक है आपके सामने बच्छावतों की हवेली। एक है रामपुरिया की हवेली, एक है बच्छावतों की हवेली। ये दोनों ही बड़ी खास है। क्या है इनकी बात वो देखिए। देखिए, बच्छावतों की हवेली की यदि मैं चर्चा करूं तो ये तो है बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली। रामपुरिया की जो हवेली है ये है बीकानेर का गौरव। याद रखिएगा, इसे तो बोलते हैं बीकानेर का गौरव। इतनी शानदार बनी हुई है बीकानेर का गौरव। देख लीजिए, ये तो है बीकानेर का गौरव रामपुरिया की हवेली, इतनी शानदार है। ये है बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली, बच्छावतों की हवेली। ठीक है, तो इन दोनों की एक एक विशेषता ये हो गई। और ये आपके बीकानेर की सबसे प्राचीनतम हवेली। बीकानेर की सबसे प्राचीनतम हवेली है कौन सी? बच्छावतों की हवेली, जबकि बीकानेर का गौरव है रामपुरिया की हवेली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस रामपुरिया हवेली की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, मुगल, हिंदू प्लस यूरोपीय शैली का अद्भुत समन्वय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करते हैं निर्माण की, तो इसका जो निर्माण है वो 1593 ईस्वी के अंदर कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा करवाया गया। द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये लिखिए दोनों। फिर कुछ और भी चर्चा है बीकानेर हवेलियों के बारे में, जैसे और भी लिखेंगे, डांगा की हवेली है, मुंदड़ा की हवेली है, यहां तक कि गुलेछों की हवेली है। और ये हवेलियां लाल पत्थरों से, देखिए कौन से पत्थरों से? लाल। तो वो विशेषता भी हम लिखेंगे, बट ये दोनों एक बार लिखिए, दोनों ही बड़ी खास है। नहीं कृष्णा, नहीं, पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पर्यटक कभी घूमने जाएंगे तो यहां जाते हैं। लिख लिया? लिख लिया होगा। चलिए आगे, अब आप लिखिएगा बीकानेर की हवेलियां के बारे में कुछ और बातें। बीकानेर हवेलियां, देखिए बीकानेर हवेलियों की एक विशेषता है, एक तो ये सब लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से निर्मित। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो बीकानेर की हवेलियां हैं, ये बेल बूंटों वे
ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति के लिए प्रसिद्ध, ज्यामितीय आकृति के लिए प्रसिद्ध यदि कहीं की हवेलियां है तो वो है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की कुछ और भी अन्य हवेलियां हैं जिनको केवल आपको नाम से याद रखना है, जैसे डांगा की हवेली है, गुलेछा की हवेली है, मुंदड़ा हवेली है, यहां तक कि शेहटिया हवेली है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, उतारिए। तो ये बीकानेर के हवेलियों की खास बात है, ठीक है, लिखिएगा। चले आगे, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी की हवेलियां, शेखावटी की हवेलियों के बारे में चर्चा करते हैं तो शेखावटी क्षेत्र मतलब कौन कौन से जिले हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू वे नीम का थाना। इस प्रत्येक जिले में कौन कौन सी हवेली है वो मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। शेखावटी का मतलब ये होता है, ठीक है। हाँ, बीकानेर को 100 हवेलियों का नगर बोलते हैं और 1000 हवेलियों का नगर भी बीकानेर को ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्षेत्र सीकर, चूरू और झुंझुनू वे नीम का थाना, ठीक है। शेखावटी की जो हवेलियां हैं, याद रखिएगा, यहां की कलात्मक हवेलियां प्रसिद्ध है, कलात्मक हवेलियां प्रसिद्ध है। यहां पर शेखावटी में, शेखावटी में हवेलियों का जो कारीगर होता है
और शेखावटी में जो हवेलियों का कारीगर है उसे बोलते हैं, याद रखिएगा, चेजारा। क्या बोलते हैं? चेजारा। और वैसे मैं आपको यहां पर नोट करके लिखा भी देता हूं कि मकान बनाने वाला जो कारीगर होता है उसको भी चेजारा ही कहा जाता है। मकान बनाने वाला, मकान बनाने वाला जो कारीगर होता है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, चेजारा। ठीक है, ये भी एक विशेष बात है। इसके अलावा याद रखिएगा, शेखावटी जो है वो भित्ति चित्रों के लिए और कलात्मक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए शेखावटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। एक याद रखिएगा, नवलगढ़ जो है इसे हवेलियों का नगर भी कहते हैं, लेकिन इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी। ठीक है, ये उतारिए और फिर इन एक एक जिलों के बारे में, जो जो हवेलियां हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, शेखावटी में अब क्या, ये देखिए पूरा लिखा है मैंने। कृष्णा जी इधर देखिए आप, शिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है, ये चारों ही जिले आते हैं शिक्कर के अंदर। ठीक है, उतारिए। चले आगे। सुमन, ये तो अब आपको टीम बताएगी। चलो आगे बढ़े। तो ये तो शेखावटी की हवेलियों की कुछ बातें थी। अब शेखावटी में कौन कौन सी हवेलियां हैं जो आपको याद रखनी है, उनके बारे में देख लीजिए। तो शेखावटी में कौन कौन सी हवेलियां हैं, तो नंबर फर्स्ट लिखिएगा आप। सबसे पहले वही लिखाता हूं जो सबसे खास है। लिखिएगा पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहां पर है? याद रखिएगा, पंसारी की जो हवेली है वो है श्री माधोपुर में। कहां पर है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, श्री माधोपुर में। और ये जो श्री माधोपुर है, अब ये आपके किस जिले में आता है? याद रखिएगा, नीम का थाना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या? अच्छा, सैली क्या होती है ये? देखो, जैसे एक तो, जैसे कोई किला बनाया, ठीक है, ये, और ये किला बनाया और यहां पर इस प्रकार से गोल गुंबद बना दी। और आप सब जानते हैं कि ऐसी जो गोल गुंबद बनती है, वो गोल गुंबद
मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इसीलिए अब ये जो किला है ये कौन सी शैली में हो गया, ये मुगल शैली का हो गया। ठीक है। और बाकी देखो, जब हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे कल्चर का ही, राजस्थान चित्रकला, तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग शैली आएगी, वो भी हम और चर्चा करेंगे। ठीक है। नवलगढ़ कौन से जिले में? झुंझुनू में, आगे लिखूंगा ना मैं। ठीक है, चिंता नहीं करनी। ये हो गई आपके कौन सी? पंसारी की हवेली। कहां पर है? नीम का थाना जिले में। ठीक है। दूसरी लिखिएगा, दूसरी जो हवेली है वो है सोने चांदी की हवेली। और सोने चांदी की जो हवेली है वो है आपके महणसर में। कहां पर है? महणसर। महणसर कहां पर है? याद रखिएगा, झुंझुनू में। और ये जो महणसर स्थान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, सोने की चित्रकारी के लिए। सोने चांदी की हवेली कहां पर बनी हुई है? तो याद रखिएगा, महणसर झुंझुनू में। ठीक है, दो। अगली लिखिएगा, नंबर 3, एक हवेली है ईश्वरदास मोदी की हवेली। और ईश्वरदास मोदी की जो हवेली है वो जिस जिले में है वो जिला है, याद रखिएगा, कौन सा? झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। ठीक है। इसकी खास बात है, ये जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है ना, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। 100 से अधिक, 100 से अधिक, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध जो हवेली है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा, ईश्वरदास मोदी की हवेली, जो कि कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है, याद रखिएगा। अगली लिखिएगा, सबसे पहले आपको वही लिखा रहा हूं जो एग्जाम ने पूछ रखी है। ठीक है। अगली है दानचंद चोपड़ा की हवेली। और देखिएगा, दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ये हवेली कहां पर है? तो याद रखिएगा, सुजानगढ़। वैसे सुजानगढ़ एक नवीनतम जिला प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल ये सुजानगढ़ किस जिले में आता है? चूरू में। याद रखिएगा, जिस दिन सुजानगढ़ जिला बन जाएगा फिर ये कोष्टक वाली बात आप मत पढ़ना, चूरू। वरना अभी सुजानगढ़ कहां पर है? चूरू के अंदर है। ठीक है। नहीं, सोने की नक्काशी की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर। अब एक और लिखिएगा, एक बार पूछा गया, माल जी का कमरा कहां है? माल जी का कमरा, याद रखिएगा, चूरू। एक है आपके सेठ लालचंद गोइनका की हवेली। सेठ लालचंद सेठ लालचंद गोइनका की जो हवेली है ये है आपके डुंडलोद में। और डुंडलोद कहां पर है? झुंझुनू। लिखिए, ये लिखिए 6, फिर कुछ और लिखाता हूं आपको। ठीक है।
लिख लिया। लिखिएगा इसके अंदर, जैसे एक है बिरला हवेली। बिरला हवेली कहाँ है? तो लिखिएगा पिलानी में। पिलानी कहां पर है? याद रखिएगा झुंझुनू में। यहां पर आपको पता है ना, एक केंद्र भी है श्री। एक ये लिखिएगा, एक लिखिएगा आपके रामनिवास। रामनिवास गोइनका की हवेली। और रामनिवास गोइनका की जो हवेली है वो है आपके चूरू में। कहां पर है? याद रखिएगा चूरू के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। एक लिखिएगा आप भगतों की हवेली, और साथ में लिखिएगा वे पोदार की हवेली। और ये जो दोनों ही हैं, पोदार की हवेली और भक्तों की हवेली, ये है आपके नवलगढ़ में। और नवलगढ़ कहां पर है? याद रखिएगा झुंझुनू में। झुंझुनू। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 9, एक लिखिएगा लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ आपके कहा? सीकर के अंदर, राठी हवेली। सीकर। एक लिखिएगा मंत्रियों की हवेली वे सुराणाओं की हवेली। और सुराणाओं की जो हवेली है या मंत्रियों की जो हवेली है, ये कहां पर है? याद रखिएगा चूरू में। कहां पर है? याद रखिएगा चूरू के अंदर। ठीक है, ठीक है। और बागड़िया हवेली, और ये आपके कहां पर है? तो चिड़ावा। चिड़ावा है झुंझुनू में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, जैसे सिंगानिया हवेली कहां पर है? तो आप कहेंगे सर सिंगानिया हवेली है सीकर में। बट ये इतनी काफी है, उतार लीजिए। ठीक है, बड़े देवता की हवेली, बिल्कुल आगे लिखूंगा मैं, कोटा लिखूंगा। ठीक है रवीना, कोटा लिखूंगा मैं। हाँ, बिरला मंदिर, बिल्कुल बिरला मंदिर जयपुर में ही है। ये बिरला हवेली है। ठीक है, बस ये उतार लेना है। ये शेखावटी की हवेलियां कंप्लीट। अब हम कुछ और स्पेशल जो हवेलियां किसी अन्य जिले में हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये उतारिएगा आप।
लिख लिया ना। चलिए नेक्स्ट। अब ये आपने लिख भी ली थी, ये एक थोड़ी शेडिंग डालिए। बागोर की हवेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। बागोर की हवेली। अब बागोर की हवेली कहां पर है, तो बागोर में, बागोर की हवेली याद रखिएगा उदयपुर में है। एक बागोर सभ्यता है, वो अलग है, ठीक है, वो कोठारी नदी के किनारे। ये बागोर की हवेली है कहां, उदयपुर में। इसका निर्माण लिखिएगा अमरचंद बड़वा। इसकी खास बात है, यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की कहां पर है, उदयपुर में। निर्माण अमरचंद बड़वा, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। और यहीं पर लिख लीजिएगा पगड़ियों वे कठपुतलियों का संग्रहालय है। ये आपके किसकी बात है, बागोर की हवेली की, ठीक है। लिख लिया। सिटी पैलेस, अगर आपके दिमाग में जयपुर आ रहा है तो वहां पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं, ठीक है कृष्णा। बाकी ये यही है, ठीक है। चलिए कृष्णा, अरे आप तो मेरे से भी अच्छे बनेंगे, ठीक है। हाँ, मेरे जितने क्यों, मेरे से भी बहुत आगे और बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। हमारी दुआएं हैं आपके लिए। चलिए आगे चलूं मैं। नेक्स्ट। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट अन्य हैं, तो अब आप लिखिएगा अन्य हवेलियां। अन्य हवेलियां, और अन्य हवेलियों के बारे में चर्चा करते हैं तो आप लिखिएगा। मैं वैसे आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं, लेकिन आपके पास जैसी जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। देखिए चलिए, अन्य हवेलियों में लिखिएगा, एक तो लिखिए फलोदी के अंदर। सबसे पहले फलोदी जो जिला है ना, जो नया बना है, इसमें लिखिएगा यहां पर गोलछों की हवेली। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इधर लाऊंगा। देखिए आप, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, गोलछों की हवेली है फलोदी में, ठीक है। और एक ये देखिए गुलेछों की हवेली है बीकानेर में, समझे। ये गुलेछों की हवेली है बीकानेर में, और गोलछों की हवेली है कहां पर, याद रखिएगा फलोदी में। यहीं पर एक और है टांट्या की हवेली, और कौन सी है, याद रखिएगा
टांट्या की हवेली। ये है आपके कहां पर, फलोदी में। ठीक है। जोधपुर के अंदर यदि आप बात करेंगे, जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर वैसे तो बहुत हवेलियां हैं, जिसके अंदर एक तो है आपके, याद रखिएगा, पुष्य हवेली। पुष्य हवेली इसीलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी हवेली है जो पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है। पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में निर्मित हवेली। इसके जो शिल्पी वास्तुकार हैं वो है भूरजी जोशी, याद रखिएगा, भूरजी जोशी। एक यहीं जोधपुर के अंदर लिखिएगा, पोकरण की हवेली। पोकरण जैसलमेर में है, लेकिन पोकरण की हवेली यही जोधपुर में है, याद रखना है। ठीक है। और एक लिख लीजिएगा, बड़े मियां की हवेली। बड़े मियां की हवेली है जोधपुर में, जबकि बड़े देवता की हवेली है कोटा में। बड़े देवता की हवेली है कोटा में, जबकि बड़े मियां की हवेली है जोधपुर में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए एक और जो नया जिला बना है, शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर याद रखिएगा, शाहपुरा, शाहपुरा के अंदर केसरी सिंह बारट की हवेली है। ठीक है। झालावाड़ के अंदर झालाओं की हवेली है, झालाओं की हवेली। ठीक है। टोंक, टोंक के अंदर है सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी। ये हवेली के समान ही है। इसका जो निर्माण है वो मोहम्मद इब्राहिम खान द्वारा करवाया गया है। क्यों? संगीत, गायन व नृत्य के लिए टोंक जिले में किसका निर्माण करवाया गया है? सुनहरी कोठी, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है थोड़ा, याद रखिएगा। ठीक है। अब बस एक आखिरी और लिख लीजिएगा, जयपुर। जयपुर में धाबाई की हवेली है, धाबाई। ये लो, धाबाई की हवेली, जयपुर। बस, तो ये आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। कौन सा? हवेलियों का। ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके अगला टॉपिक और बड़ा शानदार। ठीक है। और वो पढ़ेंगे हम कल से। ठीक है। तो 4 टॉपिक करवा दिए हैं आपको, दुर्ग करवा दिए, हवेलियां, छतरियां और बावड़ियां, सब 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है। पोकरण जैसलमेर में है, पोकरण की हवेली जोधपुर में है, यही तो बात है। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना। पुष्य क्या, ये नक्षत्र होता है, जैसे होते हैं ना कि आप कभी ऐसे घर में बैठे हैं, कहते हैं घर वालों से, कभी ऐसे बात करते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि ये अच्छा नक्षत्र नहीं है, ये बुरा नक्षत्र है। उसी प्रकार एक ये नक्षत्र होता है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।